तो आज मैं आपको करवाऊंगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 वेरिएबल्स और साथ में आज हम ग्रुपिंग भी कर लेंगे। और जब हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे 4 वेरिएबल्स की, तो जहां आपकी कुछ डिफरेंट इक्वेशंस हैं, तो देर आर 4 इक्वेशंस 5 इक्वेशंस जो हम यूज कर रहे हैं। पहली इक्वेशन आ गई आपकी एसओपी फॉर्म में, दूसरी भी एसओपी इक्वेशन ली हुई है, तीसरी पीओएस आ गई और पीओएस है इसलिए इसको एसओपी में कन्वर्ट किया। बट ये जो आपकी तीनों क्वेश्चंस थे वो आपके वेरिएबल फॉर्म में थे। चौथा क्वेश्चन जो है वो नंबरिंग फॉर्म में आ गया और पांचवा भी आपका नंबरिंग फॉर्म में आ गया। बट चौथा जो क्वेश्चन है वो आपका एसओपी में नंबरिंग है क्योंकि मीन टर्म्स होती है सॉल्यूशन है, और पांचवा जो है वो मैक्स टर्म्स है इसलिए वो पीओएस है। अब हम एक एक करके करेंगे क्वेश्चंस आपका जो इसमें करेंगे। नो फर्स्ट क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। नो फर्स्ट वन इज, फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखो तो पहली टर्म क्या आपकी ए बी सी डी। तो ए बी कहाँ पे आ रहा है? थर्ड रो, वेयर एज सी डी दैट इज थर्ड कॉलम। तो इस पर्टिकुलर स्केयर, जे स्केयर जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए बी सी डी को। तो इस पर्टिकुलर स्केयर को हमने रिप्रेजेंट करना वन से, क्योंकि एसओपी मीन टर्म्स होती हैं तो उसको हम वन से करेंगे। सेकंड टर्म ए कॉम्प्लीमेंट बी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट। देखो रो एलिमेंट तो पूरा ए कॉम्प्लीमेंट बी, तो ये सेकंड रो में अगर हम देखेंगे तो ये आपका सेकंड रो ए कॉम्प्लीमेंट बी है। बट सी कॉम्प्लीमेंट आपका कॉलम में जहां जहां सी कॉम्प्लीमेंट आता है वहां पे आपने वन वन लिख देना है। जैसे आपका सी कॉम्प्लीमेंट कहाँ आ रहा है? फर्स्ट और सेकंड में। फर्स्ट और सेकंड को अगर हम सॉल्व करेंगे, दोनों में कॉमन सी कॉम्प्लीमेंट आएगा, ब्रैकेट में डी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट वन हो जाएगा, तो आंसर ही सी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट आ गई आपकी तीसरी टर्म बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। अब ना तो रो एलिमेंट पूरा है ना कॉलम एलिमेंट पूरा है, तो हमने रो में देखना है बी कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे है आपका? फर्स्ट और फोर्थ में बी कॉम्प्लीमेंट है, और कॉलम में सी कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे है आपका? दैट इज फर्स्ट और सेकंड में। तो अब हम फर्स्ट रो में चलेंगे, सी कॉम्प्लीमेंट जहां पे भी होगा वन सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पहले और दूसरे कॉलम पे वन आ जाएगा। इसी तरह से चौथी रो में चलेंगे, आपका जहां वन आएगा फर्स्ट और सेकंड को हम रिप्रेजेंट कर देंगे वन से। नेक्स्ट टर्म आ गई आपकी ए डी कॉम्प्लीमेंट। अगेन ना तो रो एलिमेंट पूरा ना कॉलम एलिमेंट पूरा, रो एलिमेंट जो है वो कहाँ कहाँ पे आ रहा है? थर्ड और फोर्थ रो में। थर्ड रो में चलना है, किसको देखना आपने? डी कॉम्प्लीमेंट। डी कॉम्प्लीमेंट पहली और लास्ट में आ रहा है। और फिर आप चौथी रो में चलोगे, किसको ढूंढना है? डी कॉम्प्लीमेंट पहले और लास्ट में आएगा, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट कॉलम को सॉल्व करेंगे डी कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ जाएगा, सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट इज वन। तो इसी तरह से अब हमने पहली इक्वेशंस को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। नो नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में पहली टर्म आ रही है ए बी। अगर हम ए बी करना होगा, देखो कॉलम एलिमेंट आपका ये पूरी की पूरी रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तीसरी रो को। तो हम पूरी की पूरी तीसरी रो को किससे हम रिप्रेजेंट कर देंगे? वन से। क्यों? क्योंकि कॉलम एलिमेंट आपका ए बी तो मींस कॉलम एलिमेंट क्या है? वन। तो वन आपका कब आएगा? जो देखो फर्स्ट और सेकंड कॉलम को सॉल्व करेंगे तो आपका सोल्यूशन आता है सी कॉम्प्लीमेंट, और थर्ड और फोर्थ को करेंगे सॉल्व तो डी आपका सी आता है। पहली और सेकंड का आंसर सी कॉम्प्लीमेंट है, तीसरी और चौथी का आंसर आपका सी है। दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका वन आ जाएगा। दैट मीन्स पूरे के पूरे सभी कॉलम को अगर हम सॉल्व करते हैं तो आंसर वन आएगा, इसलिए सभी कॉलम में हम वन वन लिखेंगे, इसलिए पूरी की पूरी रो में वन वन आ गया। नेक्स्ट आ गया सी इंटू डी कॉम्प्लीमेंट। सी इंटू डी कॉम्प्लीमेंट आपका कौन सी है? फोर्थ रो है, तो पूरी फोर्थ रो में आपका वन आ जाएगा, क्योंकि अब रो वाइज आपका जो है वो आपके वन हो जाएंगे, कॉलम वाइज आपका सी कॉम्प्लीमेंट इंटू डी। नेक्स्ट आ गया आपका बी सी डी। देखो सी डी, अब जहाँ पे कॉलम एलिमेंट पूरा है तो इस वाले कॉलम पे चलेंगे हम, तीसरे कॉलम में। अब हम रो एलिमेंट ढूंढेंगे। रो एलिमेंट को किसको ढूंढना हमने? बी को। तो बी कहाँ पे आ रहा है आपका? सेकंड और थर्ड में बी आ रहा है, तो सेकंड और थर्ड को हम रिप्रेजेंट कर देंगे वन से। नेक्स्ट आ गया आपका पीओएस। तो पीओएस को हमने किस में कन्वर्ट किया? एसओपी में। बट रिप्रेजेंट हम किससे करेंगे? जीरो से। तो पहली टर्म आ गई आपकी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी। तो रो एलिमेंट पूरा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। कॉलम में हमने किसको देखना है? सी को। सी कहाँ पे आ रहा है आपका? थर्ड और फोर्थ में सी आ रहा है, तो थर्ड और फोर्थ को हमने रिप्रेजेंट कर दिया जीरो से। दूसरी टर्म में कॉलम एलिमेंट पूरा है, सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, और वो कौन सा कॉलम है आपका? फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम में चलना, रो ढूंढनी है हमने। रो कौन सा एलिमेंट ढूंढना है? बी। तो सेकंड और थर्ड पे बी आ गया, वहां जीरो से रिप्रेजेंट कर देंगे। लास्ट वाला आ गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटू डी। अब ना तो रो एलिमेंट पूरा ना तो कॉलम एलिमेंट पूरा है, तो ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। फर्स्ट रो में चलेंगे, डी को ढूंढना है। डी कहाँ पे आ रहा है आपका? सेकंड और थर्ड। थर्ड पे ऑलरेडी जीरो है, चलेगा। उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे आ रहा है आपका? सेकंड रो पे। फिर आपने किसको ढूंढना है?
डी को, तो डी कहाँ पे आ रहा है, दैट इज सेकंड और थर्ड पे। तो जी आपके 0 से रिप्रेजेंट कर दिया, बाकी जो बचेंगे वो 1 आ जाएंगे आपके। नो अगली जो इक्वेशन है वो आपकी मीन टर्म्स हैं, समीशन है मीन टर्म्स होती हैं, दैट मीन्स आपका नंबरिंग में एसओपी है, इनकी जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वंस। 0 पे आपका क्या आएगा 1, 1 पे 1, आगे 3 होता है नहीं है, 2 भी नहीं है, 4 पे 1 आएगा, 5 पे 1 आएगा, आगे 7 नहीं है, इसमें 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 पे 1 आ गया, 11 है, 10 भी है और 12 भी है, तो बाकी जो बचे वो आपके 0 आ जाएंगे। इसी तरह से आपका नेक्स्ट आ गया नंबरिंग में मैक्स टर्म्स हैं, दैट मीन्स पीओएस है, इनकी जगह पे आपने 0 रिप्रेजेंट करना है, 0 पे 0 आ गया, देन उसके बाद 1 3 2, फिर 4 पे 0, फिर ये आपका क्या होता है 5, अगला क्या आता है 7, अगला क्या आता है 6, उसके बाद नीचे आ जाओ तो आपका आ गया 8 9 11 10 और 12, तो ये आपके आगे 0 से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, जो बचे उसमें 1 आ जाएगा। अब हम करेंगे ड्रॉ, और ड्रॉ में जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें नेक्स्ट आ गया ग्रुपिंग। ड्रॉ हमने पहले कर लिया था ग्रुपिंग, फोर्थ स्टेप आ गया आपका ग्रुपिंग, और ग्रुपिंग हम 2 वेरिएबल की ग्रुपिंग आएगी, 3 वेरिएबल की आएगी और 4 वेरिएबल की आएगी। बट जब हम ग्रुपिंग करेंगे तो जहाँ पे हमने कुछ रूल्स हैं इसके, तो वो रूल्स हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो व्हाट इज द फर्स्ट रूल, और जो भी हम रूल पढ़ेंगे, बट उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी हम ग्रुपिंग करेंगे तो ग्रुपिंग कितने कितने बिट का ग्रुप हो सकता है, 1 बिट का ग्रुप हो सकता है, 2 बिट का ग्रुप हो सकता है, 4 बिट का ग्रुप हो सकता है, 8 बिट का ग्रुप हो सकता है और 16 बिट का ग्रुप हो सकता है। मतलब 3 बिट का ग्रुप नहीं होगा, 5 का नहीं होगा, 6 का नहीं होगा, 7 का नहीं होगा, 9 10 11 12 13 14 15 इन बिट के ग्रुप नहीं होंगे, जैसे हम डिजिटल में करते हैं 2 की पावर 0। तो सिंगल बिट का हो सकता है, 2 बिट का हो सकता है, 4 का हो सकता है, 8 का हो सकता है और 16 का हो सकता है। लेकिन जब भी हमने ग्रुप बनानी है तो हमने सबसे पहले ये ध्यान देना है कि आपका जो ग्रुप है वो बड़ा होना चाहिए। ट्राई टू फॉर्म लार्ज ग्रुप, ग्रुप आपका बड़ा होना चाहिए। दूसरा नंबर ऑफ ग्रुप्स जो है वो कम होने चाहिए, जब आपका ग्रुप बड़ा होगा तो नंबर ऑफ ग्रुप्स अपने आप आपके छोटे हो जाएंगे। और इसमें जब हम देखेंगे तो अगला पॉइंट जो है वो ग्रुप कैन बी रो वाइज और ग्रुप कैन बी कॉलम वाइज। तो रो वाइज और कॉलम वाइज का मीनिंग क्या हुआ, देखो ग्रुप आपका रो वाइज भी हो सकता है, कॉलम वाइज भी हो सकता है, बट आपका डायगोनल ग्रुप नहीं होगा। तो आगे मैंने लिखा भी हुआ है तीसरा पॉइंट जो है, ग्रुप कैन बी रो वाइज और कॉलम वाइज बट नो डायगोनल ग्रुपिंग। तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि रो वाइज और कॉलम वाइज। देखो जे आपका क्या आ गया, रो आ गया, तो 2 का ग्रुप बनेगा, तो रो वाइज ग्रुपिंग होगी। जे आ गया आपका कॉलम, तो कॉलम वाइज भी ग्रुप बनेगा। तो जे आपका कॉलम आ गया, इसको कॉलम वाइज ग्रुपिंग बोलेंगे, इसको हम वर्टिकल ग्रुपिंग भी कह सकते हैं, और जो पहले वाला था उसको हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग भी कह सकते हैं। बट अगर ऐसे बन होंगे तो जे वाला ग्रुप हम नहीं बना सकते, तो डायगोनल ग्रुपिंग नहीं बनेगा। तो पहला पॉइंट था ट्राई टू फॉर्म लार्ज ग्रुप, पहला पॉइंट था आपका कि हमें बड़ा ग्रुप बनाना है। देखो जैसे जहां पे हमने 4 बॉन्ड्स हैं, अगर मैं बड़ा ग्रुप बनाता हूं तो ग्रुप एक ही बनता है। अगर लार्ज ग्रुप होगा तो दूसरा पॉइंट अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगा कि नंबर ऑफ ग्रुप्स आपके मिनिमम होने चाहिए। बट अगर इसी में अगर मैं मान लिया छोटा छोटा ग्रुप बनाता हूँ, सिंगल सिंगल के बनाता हूँ, तो 4 ग्रुप बनते हैं। तो इसलिए अगर लार्ज ग्रुप होगा तो नंबर ऑफ ग्रुप्स मिनिमम अपने आप हो जाएंगे। अगर मैं स्मॉल ग्रुप बनाता हूं तो ग्रुप्स बढ़ गए। अगर मैं 2 2 का बनाता हूं तो 2 ग्रुप हुए, सिंगल सिंगल का बनाता हूं 4 ग्रुप हुए, अगर 4 का बनाता हूं तो एक ही ग्रुप बना। तो इसलिए आपने सबसे पहले आपने ट्राई करना है कि भाई सबसे बड़ा ग्रुप बनाना आपने। जब आप बड़ा ग्रुप बनाओगे तो उसके बाद अपने आप ही सेकंड पॉइंट भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तीसरा पॉइंट था कि ग्रुप आपका रो वाइज है या कॉलम वाइज है, डायगोनल वाइज आपका ग्रुप नहीं होना चाहिए, तो वो मैंने आपको बता दिया। और एक बिट को एक से ज्यादा बार हम ग्रुप में इन्वॉल्व कर सकते हैं, 1 बिट कैन बी इन्वॉल्व इन मोर देन 1 ग्रुपिंग। वो कैसे, देखो जैसे जी आपका 1 आ गया, इधर 1 आ गया, इधर 0 हो गया, तो इस 1 से एक तो रो वाइज ग्रुप बन गया। कॉलम वाइज अब आप सोच रहे होंगे कि आपका सिंगल बिट का ग्रुप बनेगा, नो, हमने वर्टिकल ग्रुप बनाना है, क्योंकि हमने पॉइंट लिखा है ट्राई टू फॉर्म लार्ज ग्रुप।
ग्रुप बड़ा बनाना है, चाहे एक बिट जो है, जे वाला जो बिट है वो दोनों ग्रुपिंग में इन्वॉल्व हुआ, एक बिट एक से ज्यादा बार इन्वॉल्व हो सकता है अगर उसकी वजह से बड़ा ग्रुप बन रहा है। जैसे जहां आ गया आपका, मान लिया इधर अगर हम करते हैं तो, जैसे इधर हम करते हैं इस तरह से, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका 2 बिट का ग्रुप बना, बट जहां सिंगल का नहीं बनाना, वर्टिकल भी 2 बिट का बनाना हमने। और अगला पॉइंट है आपका कि हमें स्टार्ट करना है, जो 5वां पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, स्टार्ट द ग्रुप फ्रॉम दैट बिट बिट है बिट स्टार्ट द ग्रुप फ्रॉम दैट बिट विच हैज ओनली वन चांस ऑफ फॉर्मिंग द ग्रुप। हमने उस बिट से स्टार्ट करना है, क्योंकि हमने अननेसेसरी ग्रुपिंग अवॉइड करनी है, तो हमने उस बिट से ग्रुप स्टार्ट करना है जिसका एक ही पॉसिबल ऑप्शन हो। जैसे जहां पे मैं आपको, जी आ गया आपके, देखो अगर मैं इससे स्टार्ट करता हूं, या इससे स्टार्ट करता हूं, तब तो ठीक है, जी आपका 2 का ग्रुप बना, जी आपका 2 का ग्रुप बना, तो वर्टिकल ग्रुप बनाने से हम बच गए, तो वर्टिकल ग्रुप नहीं बनाएंगे। बट अगर इन केस हमने ऐसे नहीं किया होता, हम हो सकता है ऐसे ग्रुप बना लेते, फिर ऐसे ग्रुप बनाते, फिर ऐसे ग्रुप बनाते, तो ग्रुप 3 बन गए आपके। तो 3 ग्रुप, हमने कहा कि जो ग्रुप्स हैं वो आपके नंबर ऑफ ग्रुप शुड बी मिनिमम। तो ये जो आपका वर्टिकल ग्रुप है, ये अननेसेसरी ग्रुप हो गया। अननेसेसरी ग्रुप को हमने अवॉइड करना है। कैसे अवॉइड करेंगे? हमने उस बिट से ग्रुपिंग स्टार्ट करनी है जिसका एक ही पॉसिबल ऑप्शन हो, एक ही चांस हो ग्रुप फॉर्म करने का। जैसे जहां इस बिट का एक ही चांस था, इस बिट का एक ही चांस था। तो अब मान लिया अगर हमें इसमें 2 वेरिएबल में अगर ग्रुपिंग करनी है, तो ग्रुपिंग अगर मान लिया चारों में आते हैं तो सिंगल आपका बना ग्रुप, अगर मान लिया 2 में आते हैं तो जी आपका अकेला ग्रुप बनेगा, रो वाइज ग्रुपिंग बोलेंगे उसको। और अगर ऐसे आता है तो इसको कॉलम वाइज ग्रुपिंग बोलेंगे। और अगर मान लिया 1 ऐसे आते हैं तो एक ग्रुप ऐसे बनेगा, एक ग्रुप ऐसे बनेगा। अब ये तो हो गया 2 वेरिएबल में। 3 वेरिएबल में भी इसी तरह से होगा। मान लिया जो ऐसे आपके आ रहे हैं 4 1 है, तो आपका बड़ा ग्रुप आएगा, 4 सिंगल ग्रुप बन जाएगा। अगर मान लिया आपके ऐसे 4 हैं तो तब भी आपका सिंगल ग्रुप बन गया, बड़ा ग्रुप बनाना है। मान लिया आपके इस तरह से 4, इधर भी ऐसे हैं, तो 4 का ऐसे तो बना, इधर 2 का आपने 2 का नहीं बनाना है, 2 के ऊपर भी 2 हैं, तो ये आपका 4 का बनेगा ग्रुप, जहां पे भी आपका बड़ा हो जाएगा। अब एक इसमें आ गया जो हमने कहा था कि अवॉइड अननेसेसरी ग्रुपिंग, तो इसलिए हमने इस बिट के 2 पॉसिबल ऑप्शन है, रो वाइज भी है, कॉलम वाइज भी है। इस बिट के भी 2 पॉसिबल ऑप्शन है, रो वाइज भी और कॉलम वाइज, तो इसलिए हमने इन बिट से ग्रुपिंग स्टार्ट नहीं करनी है। हम इस बिट से ग्रुप स्टार्ट करेंगे तो ऐसे बनेगा, और इस बिट से करेंगे तो इसलिए। तो अवॉइड अननेसेसरी ग्रुपिंग, कैसे हम अवॉइड अननेसेसरी ग्रुपिंग कैसे अवॉइड कर सकते हैं? हमने उस बिट से ग्रुपिंग स्टार्ट करनी है जिसका एक ही पॉसिबल ऑप्शन हो। अब आ गया कॉर्नर ग्रुपिंग भी होती है। मान लिया जो इधर कॉर्नर पे वंस हैं और इधर भी कॉर्नर पे वंस हैं, इसको कहते हैं हाफ ग्रुप और इसको कहते हैं हाफ ग्रुप। दोनों को मिला के एक ग्रुप बनता है। अगर मान लिया इधर बनना है और इधर बनना है, इधर बनना है, तो ये आपका हाफ ग्रुप ऐसे बनेगा, तो ये दोनों को मिला के एक ग्रुप बनेगा और दूसरा ग्रुप इधर बनेगा आपका। तो कॉर्नर ग्रुपिंग आती है, और कॉर्नर ग्रुपिंग में 4 वेरिएबल मैं आपको अच्छी तरह से और बता देता हूँ कॉर्नर ग्रुपिंग का, कि आपका कॉर्नर ग्रुपिंग अगर आएगी तो आपको कैसे करना है। जैसे मान लिया कॉर्नर ग्रुपिंग आ गई, इन चारों पे आपके कॉर्नर्स पे बन आता है, तो इनको एक ही ग्रुप माना जाएगा चारों का। अगर आपका ऐसे आता है दोनों बन इधर हैं और नीचे भी बन है, तो ये आपका कॉर्नर ग्रुप ऐसे ऐसे कॉर्नर ग्रुप बनेगा, मतलब दोनों को मिला के एक ही ग्रुप बनेगा। अगर मान लिया इधर बन है आपके चारों बन है और इधर भी 4 बन है आपके, तो ये आपका 4 का ऐसे और ये 4 का ऐसे कॉर्नर ग्रुप बनेगा। मान लिया इधर भी बन होते और इधर भी बन होते, तो ये ऊपर 2 और नीचे 2 नहीं बनते आपके ऊपर, क्योंकि फिर हमने क्या करना था, इनको 4 4 का ही बनाना था। ये 4 ऐसे आ गए और ये 4 ऐसे आ गए, तो कॉर्नर ग्रुप्स आपने इस तरह से लेने हैं। कई बार ऐसे भी हो सकता है भाई, ये 3 आपके बन इधर आ गए और 3 बन इधर आ गए, तो इनको कैसे लेंगे? देखो ये 2 का इन 2 के साथ तो कॉर्नर बनेगा, पर नीचे बन है तो ऊपर भी इसके साथ बन है, तो 2 आ गया, इसके अपोजिट में भी वैसे हैं, तो इधर कॉर्नर ऐसे बनेंगे। तो कॉर्नर ग्रुप में मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, तो कॉर्नर ग्रुप में गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी वैसे ही है, मान लिया इधर ऐसे है आपका और इधर भी ऐसे है, तो इधर आपका जो बनेगा वो कितने बिट का ग्रुप बनेगा? 8 का। और इधर 2 2 का कॉर्नर नहीं बनेगा, इधर भी 8 का बनेगा आपका।
तो ग्रुप का साइज बड़ा होना चाहिए। ग्रुप आपका बड़ा होगा तो आपके नंबर ऑफ ग्रुप्स अपने आप कम हो जाएंगे। अब मान लीजिए इस तरह से 1 आ रहा है आपका, तो अगेन हमने हमने वहां से ग्रुपिंग स्टार्ट करनी है, जिसका एक ही पॉसिबल ऑप्शन है, इसका एक पॉसिबल ऑप्शन है, ऊपर वाले का भी एक पॉसिबल ऑप्शन है। तो इस तरह से हम अननेसेसरी ग्रुपिंग जो है वो हम अवॉइड कर सकते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है, और इस तरह से आपका ये ग्रुपिंग वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपका जो आएगा वो सिंप्लीफिकेशन। अब हम कैसे क्वेश्चन आएगा उसको कैसे सॉल्व करना, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा।